हेलो दोस्तों, ट्रांस नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जंग लड़ते लड़ते हम उस मुहाने पर पहुंच गए हैं जहां निर्णायक लड़ाई होनी है। और निर्णायक लड़ाई केवल और केवल इस बात पर है कि 35/1 जो अमेंड हुआ था 2003 में, उसमें अपडेशन है या नहीं। इसके काउंटर करने के लिए सीनियर एडवोकेट मेहता साहब ने अपेंडिक्स 1 का सीरियल 1 और सीरियल 2 काम में लिया। और जैसा कि उनको आईबीए और पीएनबी ने बताया, लिख करके दिया, वो उन्हें पढ़ा बड़ी फोर्सफुली। ऐसा लगा कि वो मैदान जीत गए हैं, युद्ध जीत गए हैं। लेकिन वो निर्णायक लड़ाई थी। आपको यदि जीतना है तो केवल और केवल जो हथियार उन्होंने यूज किया था, उस हथियार का वैधानिक सत्यता क्या है, उसको कोर्ट के सामने रखना पड़ेगा। जो स्टेटरी रियलिटी है उसकी, वो कोर्ट के सामने रखनी पड़ेगी। उन्होंने तो रख दी और बड़े ही फोर्सफुल तरीके से रख दी। अब ये सब कुछ हमारे एडवोकेट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इसको माननीय कोर्ट के सामने कैसे रखते हैं। क्या सीरियल नंबर 1 और 2 अपेंडिक्स का जिस प्रकार मेहता साहब ने रखा, आपको कोई ऐसा जमीन दे सकता है जो आपको जीत दे? तो दोस्तों, ये तो आपकी आर्गूमेंट पर डिपेंड करता है कि आप उस चीज को कितनी तरीके से इंटरप्रेट करते हो, एनालिसिस करते हो, एक्सप्लेन करते हो, इल्यूसिडेशन करते हो उसका। मैंने बार बार बता रहा हूं, कोई माने या नहीं माने, एक नियम है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का। जो शेड्यूल्स होते हैं, जो अपेंडिक्स होती हैं, जो अनेक्स्चर्स होती हैं, ये हमेशा सबऑर्डिनेट होती हैं अपने पेरेंट रेगुलेशन के, पेरेंट सेक्शन के, पेरेंट आर्टिकल के। यहां पेरेंट आर्टिकल 35(1) है रेगुलेशन। अपेंडिक्स 1 जो काम करेगी, वो काम करेगी जो रेगुलेशन 35(1) कहेगा, यानी बेसिक पेंशन एंड एडिशनल पेंशन शैल बी अपडेटेड। ये काम करेगी अपेंडिक्स। इससे अलावा काम नहीं करेगी, अलाउड ही नहीं है। इसकी सीमाएं बांध दी हैं किसने? इसकी सीमाएं बांध दी हैं 35(1) ने, क्योंकि उसका दादा वो है, उसका बाप वो है। उसकी मर्जी के बगैर कुछ भी चीज नहीं घुस सकता अपेंडिक्स 1 में। और यदि आप घुसाते हो कोई चीज को, क्यों ताकत है आपके पास, एग्जीक्यूटिव हो आप, तो वो अल्ट्रा वायरस है। केवल और केवल इंट्रा वायरस चीज ही अपेंडिक्स 1 में घुस सकती हैं। जो इंट्रा वायरस अब 35 बन के जो अलाइन हो रही हैं, या इंट्रा वायरस हैं, या उसके दायरे में आती है, पावर में, उससे बाहर नहीं आ सकती। अपेंडिक्स 1 का सीरियल नंबर 1 और 2 यदि हमारे एडवोकेट माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रॉपर तरीके से रख पाए और अंत में यह निष्कर्ष निकाल दिया कि सीरियल नंबर 1 इंट्रा वायरस है और सीरियल नंबर 2 अल्ट्रा वायरस है, निकाल सकते हैं आराम से, स्टडी करें तो आपका केस जीत जाओगे। अदरवाइज कोई आपको जिताने वाला पैदा ही नहीं है। सिंपली इससे काम नहीं चलेगा। उसमें अपडेशन है, इसमें रिफिक्सेशन है, बात तो वही है। लेकिन क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट में आप वकालत कर रहे हो, एडवोकेसी कर रहे हो, आर्गुमेंट कर रहे हो, तो एवरीथिंग मस्ट बी क्रिस्टल क्लियर टू द जज। आज मैं उसी के बारे में बात करूंगा। छोटा सा लेख लिखा है मैंने, ए बैलेंस्ड एंड लीगली सस्टेनेबल आर्गुमेंट। एक ऐसा आर्गुमेंट जो आपका माना जा सके, लीगली वैधानिक होना चाहिए, संतुलित बैलेंस्ड होना चाहिए, ये नहीं वैसे मर रहे हो। इज दैट ऑल्दो द हेडिंग ऑफ सीरियल नंबर 2 यूजेज द एक्सप्रेशन फॉर्मूला फॉर अपडेटिंग बेसिक पेंशन, यानी फॉर्मूला फॉर अपडेटिंग बेसिक पेंशन, ये 35(1) से मेल खाता है।
यहाँ तक अल्ट्रा वायरस नहीं है। जो इसकी ओपनिंग लाइन है सीरियल नंबर 2 की, ये अल्ट्रा वायरस में नहीं है, लेकिन बाद में जो इन्होंने काम किया है इसके बहाने से, इट्स ऑपरेटिव प्रोविजन स्टेप 1 to 6 आर प्राइमरी इंटेंडेड टू कंस्ट्रक्ट एवरेज एमोल्यूमेंट्स। लेकिन इसके ऑपरेटिव जो स्टेप्स हैं 1 से लेकर 6 तक, वो क्या कर रहे हैं, एवरेज एमोल्यूमेंट्स को काउंट कर रहे हैं एज ए नेसेसरी प्रिलिमिनरी एक्सरसाइज फॉर द इनिशियल फिक्सेशन ऑफ पेंशन ऑफ ट्रांजिशनल रिटायरीज। जो ट्रांजिशन मतलब जो बेस सेटलमेंट रिटायरी निकल रहे हैं उनकी पेंशन को फिक्स कर रहे हैं, ना कि पेंशन फिक्सेशन। यानी इसका जो हेडिंग है वो इंट्रा वायरस है, लेकिन जो काम हो रहा है वहाँ पे, जो मैकेनिज्म और ऑपरेशन जो हो रहा है वहाँ पे, वो अल्ट्रा वायरस है। वो एवरेज एमोल्यूमेंट्स निकाल रहे हैं एक एम्प्लॉय का। Therefore, serial number 2 should not be treated as embodying the concept of periodic pension updation। इसलिए सीरियल नंबर 2 को ये नहीं कहा जा सकता कि इसमें पीरियोडिक पेंशन अपडेशन की बातें हो रही हैं। सिर्फ एक्सप्रेशन इनिशियल ओपनिंग वर्ड्स वहाँ पर हैं, नीचे 1 से 6 तक जो किए गए वो एवरेज एमोल्यूमेंट्स का किया जा रहा है। बेस सेटलमेंट विच इज द डिस्टिंक्ट फंक्शन ऑफ, और ये नहीं कहा जा सकता कि पेंशन अपडेशन करें, और पेंशन अपडेशन सीरियल नंबर का डिस्टिंक्ट फंक्शन है, स्पष्ट फंक्शन है, वो पेंशन अपडेशन कर रहा है। पेंशन अपडेशन लिख देना और काम दूसरा करना, अल्ट्रा वायरस। लेकिन सीरियल नंबर में काम वही हो रहा है जो उसको 35/1 कह रहा है। बट द डोमिनेंट पर्पज इज इनिशियल पेंशन फिक्सेशन, where serial number 1 provide the mechanism for continuing pension updation। सीरियल नंबर 1 कहता है कंटिन्यूइंग पेंशन अपडेशन, यानी जैसे जैसे बेस सेटलमेंट होगा पीछे की पेंशन अपडेट होती जाएगी। आफ्टर ईच वेज रिवीजन दिस डिस्टिंक्शन इज नैरोअर, मोर प्रिसाइज एंड लीगली मोर परसुएसिव इन एमसी सिंगला केस। और ये जो डिस्टिंक्शन है बहुत ही सटल है, गंभीर है और ज़्यादा परसुएसिव है। यदि इसको कर पाओगे अन्य कोर्ट में तो आप समझ लेना कि आप जीत चुके हो, कोई रोक नहीं सकता। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आप जो वर्ड माननीय सुप्रीम कोर्ट में कहोगे, दे मस्ट बी एम्फेटिक, पावरफुल, लीगली सस्टेनेबल, टीनेबल। नहीं है। हो सकता है कोर्ट इस चीज को पकड़ ले, लेकिन आप ही क्यों नहीं उसको सक्सेसफुली एम्फेटिकली कहना चाहते हो। आप कहो, आप वकील हो, यू नो द लॉ वेल। लड़ाई केवल और केवल अपेंडिक्स 1 के सीरियल नंबर 1 और 2 की है। सीरियल नंबर 1 और 2 समान नहीं है, एक में अपडेशन है, एक में रीफिक्सेशन ऑफ पेंशन है। और रीफिक्सेशन पेंशन जब होता है जब एक व्यक्ति 2 बेस सेटलमेंट में ड्यूटी कर लेता है और उस समय तक बेज की जो रिपोर्ट है बेस सेटलमेंट की नहीं आ पाती है, उसकी पेंशन बाद में फिक्स होती है, रीफिक्सेशन वो उसके लिए है। और लेकिन वो आदमी तो उसी पीरियड से संबंधित है, जिसमें गया उसी में संबंधित है, तो इसको अपडेशन कैसे मानोगे। अपडेशन तो वो होगा दूसरे 2 पीरियडों के बीच में, जो पहले गया है और जो बाद में बेस सेटलमेंट हुआ है, उसकी पेंशन से दूसरे पेंशन को वृद्धि की जाए, इंक्रीज किया जाए, दैट इज अपडेशन। लेकिन वो तो उसकी खुद की पेंशन है, क्योंकि उसका जो बेस सेटलमेंट में काम किया था उसमें रिपोर्ट नहीं आई थी, तो स्वाभाविक सी बात है जो उसके फायदे होंगे उसको मिलेंगे, तो उससे लेकिन सीरियल नंबर 2 के ओपनिंग वर्ड्स कौन से हैं? ये फॉर्मूला फॉर अपडेट बेसिक पेंशन, ये इंट्रा वायरस है, ये अल्ट्रा वायरस नहीं है। लेकिन कैलकुलेशन 1 to 6, रेगुलेशन 38, 7 to 8 रेगुलेशन 35(2) वो घुसा रखा है, इंपोर्ट कर रखा है। और जब कोर्ट को पता चलेगा अल्ट्रा वायरस चीज़ें वो घुसा रखी हैं, तो मुझे लगता है कि ज़्यादा बहस करने की ज़रूरत नहीं है। एवरीथिंग इज ऑल राइट। दोस्तों, अब मैं इसको यहीं ख़त्म करूँगा। मैं बहुत कुछ बता चुका हूँ आपको। अब ये तो हमारे वकीलों के ऊपर निर्भर करता है तो क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं।
थैंक यू, धन्यवाद।